नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। प्रीलिम्स का पेपर तो आपने देखा ही होगा। कंसेप्चुअल पेपर इस बार काफ़ी ज़्यादा रहा है। अभी हाल ही में हमने पॉलिटी का भी डिस्कशन लिया। पॉलिटी की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। तो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स पे बेस्ड कंसेप्ट आपसे पूछे गए। कोई भी चीज़ न्यूज़ में थी और वही आप रट के गए थे कि हाँ, ये करंट अफेयर्स है, ये पूछे जाएगा, ये फैक्ट होगा, लेकिन यूपीएससी ने अंडरलाइन जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूछा। और ये यूपीएससी की हमेशा से आदत रही है कि जिसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वही यूपीएससी है, इसलिए हम उसको कहते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल है। आप सोच के गए थे करंट अफेयर्स से इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स का रोल जरूर आज भी इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं कह सकते करंट अफेयर्स नहीं आया तो अगले साल आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ के जाएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक और कंसेप्चुअल चीज़ें भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। पॉलिटी के पेपर के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ज्योग्राफी के 9 क्वेश्चंस जो कोर ज्योग्राफी से आते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी एक अलग वीडियो में आ चुका है, वो आप देख चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31 है, वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज। ठीक है, दैट फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर और कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस। कौन कौन सी वो कंडीशंस है? देखो, बात होती है सवाना की। अब यहाँ पे आप देखते हैं फॉरेस्ट फायर काफ़ी ज़्यादा अभी हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज़ में, तो ये वहीं से देखा गया है कि फायर वगैरह जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, इसे चेक करना होता है। साथ ही साथ ग्रेजिंग हर्बीवोर्स को भी चेक करना होता है, और सीजनल रेनफॉल यहाँ पे जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिन्हें आपको चेक करना होता है। आपको बताना है कौन कौन सी कंडीशंस है, करेक्ट आंसर बताना है। 2, 3 एंड 4 ये कंडीशंस यहाँ पे अंडरलाइंग इंपॉर्टेंट है जब बात आती है वेजिटेशन ऑफ सवाना की। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। With reference to the water on planet Earth, consider the following statement: amount of water in rivers and lakes is more than amount of ground water। ठीक है, तो ये हमने सही कर दिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट सही करके आ गए। देखो, रिवर और जो टोटल आपका वाटर है, वाटर बॉडीज हैं अबव द सरफेस, वो उसके कंपैरिजन जो बिलो द ग्राउंड है, जो ग्राउंड वाटर है, वो काफ़ी ज़्यादा है। फ्रेश वाटर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है। अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ये एकदम सही है। तो बी यहाँ पे आपको सही मार्क करना है। देन उसके बाद ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिकी क्या है, बेसिकली इसमें कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे मैं जो आपको आंसर बताऊंगा मोर और लेस आंसर शायद वही आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर यूपीएससी अपनी की में चेंज करती है तो आपको ये ड्यू डिलीजेंस देखो रखना होगा। यहाँ की जो होती है यूपीएससी की नहीं होती है, हम लोग इसको अपने ही समझ से, अपने पूरे रिसर्च से बनाते हैं, लेकिन फिर भी यूपीएससी इधर उधर चली जाती है, तो आपको वो ड्यू डिलीजेंस रखना होगा। तो हमेशा कोशिश क्या कीजिए कि 2-3 क्वेश्चन को आप साइड कर दिया कीजिए फाइनल कैलकुलेशन अपने कट ऑफ की करते समय, अपने मार्क्स की करते समय। अब मोरिंगा ड्रमस्टिक है, ड्रमस्टिक ट्री है, ये लेग्यूमिनस एवरग्रीन है, लेकिन इसको आप देखेंगे डेसिडियस मिलेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। टैमरिन ट्री एंडेमिक टू साउथ एशिया, इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिन इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए, तो बी और सी में इसमें कंफ्यूजन है बड़ा। ठीक है, तो एक दिक्कत ये है कि कई जगह बी आपको मिलेगा 33 में, कई जगह आपको सी भी मिलेगा, तो ये बी ऑब्लिक सी में कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन हाँ, बी जो अभी माना जा रहा है कि सबसे ठीक है, क्योंकि देखो एंडेमिक साउथ एशिया का नहीं माना जा रहा है, डिसीडियस माना जा रहा है। तो 1 और 2 अगर आप गलत कर देते हैं, तो अगर आप 1 ही गलत कर देते हैं तो फिर आंसर ये बचता है। ठीक है, 2 का देखो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है, लेकिन अब 1 के केस में क्लैरिटी आ गई है कि आपको आंसर जो है वो सी बी ही मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में देखा गया था टैमरिन जो है उसका बायोफ्यूल में भी यूज़ किया जा रहा है। लेकिन 3 तो देखिए एकदम ठीक है, परफेक्ट है। इसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तरह यूज़ किया जाता है, बंधन योजना में भी हमने देखा, गवर्नमेंट स्कीम में, ट्राइबल अफेयर्स के ट्राइफेड में भी हमने देखा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं कि 3 ठीक है। अब 3 ठीक हो जाने से आप देखिए 1 रॉन्ग हो जाने से तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन आता है वो फिर बी ही आता है, तो बी मान के चलेंगे, तो यूपीएससी बाकी जो दे। देन ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, फिशर वॉल्केनिक सॉइल, ग्रेनाइट एंशिस्ट एंड शेल एंड लाइमस्टोन। देखो, फिशर वॉल्केनिक सॉइल इज द आंसर। ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम, इंडस का पूरा मैप आपको याद होगा ना, इंडस रिवर बेसिन का, कैसे वो रिवर्स ड्रेन करती हैं वहाँ की, जितनी भी रिवर्स इंडस वाटर सिस्टम की हैं। अब यहाँ पे चेनाब, झेलम, रावी जो है वो सतलज में जाके मिलती है, और सतलज जो है वो फाइनली जाके मिलती है आपके इंडस में। ठीक है, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। विद रेफरेंस टू इंडिया, दिद्वाना, कुचमन, सरगोल और खातू ये सलाइन लेक्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा सलाइन लेक्स हैं। तो 44 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी। देन उसके बाद कंसिडर फॉलोइंग रिवर्स: ब्राह्मणी, नगवाली,
सुवर्णरेखा एंड देन वंशधारा। अब आपको बताना है कौन सी इसमें से राइज होती है ईस्टर्न घाट से, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट से राइज होने वाली नगवाली और वंशधारा, तो 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी बी जो है इसका करेक्ट बनेगा। अब आपको बताना ट्रॉपिकल जोन में वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशंस आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स के कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज जो है वो ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन को वार्मर कर देती है और वेस्टर्न सेक्शन से ज्यादा वार्मर हो जाता है। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो बोथ 1 and 2 आर यहाँ पे करेक्ट है। लीफ लिटर डिकम्पोज फास्टर देन एनी other biome and as a result the soil surface is often almost bare. Apart from trees, vegetation is largely composed of plants and that reach up into canopy and by climbing trees or growing epiphytes, ठीक है। then बहुत क्लियर है, rooted on the upper branches of tree। ये किसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन है। लीफ लिटर जो है आपको वहीं डिकम्पोज होता दिखेगा। लीफ का जो लिटर होता है वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी डिकम्पोज होता है क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो होते हैं। Then nature which of the following are most likely to be found surviving on surface without soil। अब लिशन इसमें जो है वो क्यों होता है, बी जो है वो क्यों करेक्ट है। देखिए ये एक सिम्बायोटिक है, इसमें आपको एल्गाई और एल्गी और फंजाई जो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, इसको सॉइल की नीड यहाँ पे नहीं रहती है। तो यहाँ पे बी जो है वो सबसे सही आंसर आता है, ठीक है। तो यही हमें 9 क्वेश्चन यहाँ पे देखने थे, बाकी सारे हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब जैसा भी देखिए की मैच कर लीजिए, कोशिश करिए कि आपके मार्क्स जो हैं वो पिछली बार के एटलीस्ट कट ऑफ से तो ज़्यादा ही होने चाहिए, उस पर डिसाइड कीजिए। मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। मेंस के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप से। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।